हे दोस्तों, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इंट्रोडक्शन वगैरह में। डायरेक्ट आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऑलरेडी स्केचेस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत ईजी है समझने में। ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ड्राइंग से ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ठीक है, कि ये कुछ ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, आप पहले देख लो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स हैं, अलग एंगल्स है। सबसे बेसिक जो चीज़ें होती है हमारी ड्राइंग स्केचेस में, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्यों इजी होता है? बहुत ही कम शेप्स रहते हैं, बहुत ही इजी रहता है समझने में और बनाने में। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ठीक है, चलो आपने देख लिया होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग होते कैसे हैं और स्केचेस होते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे बेसिक बताऊँगा, बहुत ही ईजी बताऊँगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। जिसको सीखना है वो आखिरी तक बने रहेगा, जिसको नहीं सीखना है वो अभी भी वीडियो को पॉज करके वीडियो को हटा के जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखो, शेप्स आप सभी जानते हैं। शेप्स क्या होते हैं? हमारे ड्राइंग, पेंटिंग, जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हम सीखना है यहाँ पे, उसमें 3 बेसिक शेप्स रहते हैं। कितने? 3। कौन कौन से रहते हैं? क्या हो गया? ट्राइंगल। 3 साइड है इसके, ट्राइंगल। दूसरा क्या हो गया? सर्कल। और तीसरा क्या हो गया? बॉक्स। चौकोर, स्क्वायर। स्क्वायर में ये सब, बॉक्स में क्या क्या आ जाएंगे? रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएंगी। सर्कल में ओवल आ जाएगा, चाहे वो ऐसा ओवल हो, चाहे वो ऐसा ओवल हो, चाहे वो ऐसा ओवल हो, सर्कल में सब चीज़ें आ जाएंगी। ये क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में कोन आ जाएगा, लंबा ट्राइंगल हो, छोटा ट्राइंगल हो, कैसा भी हो, बस 1 2 3 बेसिक शेप्स हैं जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट ड्राइंग को हम समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी। ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट? पोस्टर कलर की एक डब्बी है। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है दिख रहा है यहाँ पे? ओवल दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख गया ओवल, नीचे ओवल दिख गया, 2 लाइन आ गई। ठीक है, नीचे एक और ओवल दिख गया, एक और ओवल दिख गया, नीचे लाइन आ गई। ठीक है, ख़त्म। क्या किया? एक ओवल, दूसरा ओवल, 2 लाइन, एक ओवल, दूसरा ओवल, 2 लाइन। ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत इजी है। समझ लें एक बार उसको, उसके शेप्स को समझ लें, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 स्केचेस बनाए और हो गया, आपकी लाइंस भी अच्छी हो जाएगी, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाते आ जाएगा। ऐसा नहीं है। 50 स्केचेस इज़ मस्ट, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कौन कौन सी प्रैक्टिस है? देखो, ओवल। अब कैसे ओवल ऐसे नहीं बनाना है। क्या करते हैं बिगिनर? धीरे 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 ऐसे ओवल बना रहे हैं। इससे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। बनाते आना चाहिए, ये प्रैक्टिस आपको करना है। एक लाइन खींचते आना चाहिए, ऐसे ऐसे लाइन खींचना नहीं है, आराम से एक बार में स्ट्रेट लाइन। लाइन में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, पावर दिखना चाहिए। एक बार में पूरी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करना है। न्यूज़ प्रिंट पेपर ले लो, ये न्यूज़ प्रिंट पेपर है, 60 रुपये के किलो के हिसाब से मिल जाता है। करो स्केचेस जी भर के, सीधी लाइन खींचना है, सर्कल बनाना है लंबे लंबे। पेज फट रहा है, फटने दो, हमारे पेज है, हमारी पेंसिल है। सर्कल, लाइन। सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 100 तक ये डायरेक्शन में, और 100 ये डायरेक्शन में। समझ? ओवल इस डायरेक्शन में 100, इस डायरेक्शन 100। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन इस डायरेक्शन 100, इस डायरेक्शन में 100। ये प्रैक्टिस आपकी पेंसिल की स्पीड, पेंसिल की पावर, लाइंस की पावर बढ़ाने में। इसमें दिख रही है, देखो दिख रही है, एक बार में लाइंस दिख रही है, एक बार में लाइंस है। ओवल एक बार में है। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्केच में ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि लाइन में बहुत ज़्यादा पावर है, स्ट्रोक में पावर है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है? फोर्स, लाइन में फोर्स है। क्विक स्केचेस है। कोई किसी बिगिनर को बोलेंगे ये स्केचेस बनाने को, 1 घंटा लगा देगा, वो आराम से शेडिंग करते बैठेगा।
ये करते आ गया ना, बहुत क्विक, बिल्कुल क्विक, ऐसे 5 मिनट में बन जाएगा। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 2-2 मिनट के स्केचेस हैं, ये तो कोई 10 सेकेंड के स्केचेस हैं। क्या करना है देख लो, एक बार वापस देख लो। एक ओवल, दूसरा ओवल, एक लाइन, दूसरी लाइन, बस 2 मिनट का काम है, क्विक है। थोड़ा सा आप अच्छे से चीज़ों को यहाँ में समझते हैं। न्यूज़ प्रिंट पेपर है, कहीं भी स्टेशनरी में अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादा कंजूस हो, ज़्यादा पैसे नहीं है, अपने पैसों से आर्ट मटेरियल ख़रीदते हो, 60 रुपये के किलो के हिसाब से आता है। एक साइड ड्राइंग करो, दूसरी साइड ड्राइंग करो। अब देखो ध्यान से चीज़ें देखो। मैं अभी इसका एग्जाम्पल ही दूंगा आप सभी को। बहुत इजी है, समझने भी आसान है, ठीक है। देखो अभी ये रख दिया हूँ मैंने ऐसा सामने, क्या दिख रहा है देखो, यहाँ आपके ऊपर एंगल से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मेरे एंगल से अलग दिख रहा है। मैं जस्ट अब बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे दिख रहा है, क्योंकि आपके एंगल से अलग है, मेरे एंगल से अलग है, ठीक है। ये ढक्कन हो गया, नीचे एक और दिख रहा है ओवल, ख़त्म। कुछ मात्र लाइंस, कुछ प्रैक्टिस से आपकी जो ओवल्स की जो लाइन पावर स्ट्रेंथ रहेगी वो ऐसी बढ़ेंगी। ये जो प्रैक्टिस बताया था वो करने से, नहीं तो आप इसको बनाने में 5 मिनट लगा देंगे। मैं देखता हूँ बच्चों को 5 मिनट लगा देते हैं इस छोटी सी चीज़ को बनाने में। 20 सेकेंड का काम है, 20 सेकेंड का, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, इस एंगल से बना लिए हैं, अब इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने अगर इस तरीके का कर दिया, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। आई होप अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो अब थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया तो क्या होगा, ढक्कन, ऑब्वियस सी चीज़ है, ढक्कन थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, है ना। ये हॉलो शेप हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगी क्योंकि कवर यहाँ से लगा हुआ है। आ रहा है समझ में, ये यहाँ पे हो जाएगा, चीज़ें वही रहेगी, एंगल बदल जाएंगे बस। अब देखो ये एक रफ टाइप का हो गया। अब अगर लाइंस को मेरे को फेयर करना है ना, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। शेप्स नज़र आ रहे होंगे ना, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या शेप्स दिख रहे हैं, दिख गया एक डब्बा, दिख गया दूसरा डब्बा, है ना, ओवल दिख गया, ट्रायंगल भी इसी शेप में दिख जाएगा। अब NID निफ्ट वालों को आता है अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अपने तरीके से आप कैसे ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया बेसिक। देखो एक बार और देख लो, है ना, बेसिक समझ में आ गया। अब यही सब चीज़ों की मदद से मैं कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करता हूँ, आप थोड़ा सा ये देखो। देखो मैं अभी मेरे सामने कुछ चीज़ें नहीं रखी हुई है, ठीक है, मैं अभी मन से बना रहा हूँ। सेम ढक्कन है, 2 मिनट, सेम ढक्कन है, ठीक है। दवाई की डब्बी सबके घर पे होती है, सबने देखा होगा। बन गई दवाई की डब्बी, है वही चीज़ वही है, शेप साइज़ को बस मैंने डिफरेंट कर दिया हूँ, ठीक है। अब और देखो, ढक्कन को थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, हम इसको फाइनल ले रहे हैं। यहाँ अंदर हॉलो एरिया है, ठीक है, ये वाली लाइन को, तो ये चीज़ होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है। इस तरीके का भी हम अपने मन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और देखो अभी
ये हो गया। दस 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बन रही हैं ये चीज़ें। क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ हूँ। सर्कल, स्क्वायर, इन्फिनिटी, साइन का जो जितनी भी प्रैक्टिस जो ये बताया हूँ ना, ये वाली प्रैक्टिस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, एज अ हॉबी आर्टिस्ट हैं, स्केचिंग में दिक्कत जाती है, जो चीज़ें सामने रखी रहती है उसको बनाने में दिक्कत जाती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, कितना भी आप घिस लीजिए, कितने भी स्केचेस बना लो, आपकी जो लाइंस की जो पावर है, जो फोर्स है, वो आपको नहीं दिख पाएगी, एक बार में नहीं बन पाएंगी चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब कुछ नई चीज़ें, नया ऑब्जेक्ट, अभी सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ बेसिक है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का मैं और वीडियो लाऊंगा, पर इस वीडियो में सिर्फ बेसिक है। बेसिक चीज़ों को समझेंगे, इसलिए मैंने एक डब्बी, एक ढक्कन से बताया हूँ, एक नॉर्मल ढक्कन से बताया हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। अब एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो, ये रूम फ्रेशनर है, इसकी जो इतनी पार्ट है, इतना एरिया है, कॉम्प्लिकेटेड है। जो अभी स्टार्ट कर रहा होगा, जिसने ऑब्जेक्ट ड्राइंग पहले से भी प्रैक्टिस कर लिया होगा, कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज़ों को इस चीज़ों में कन्वर्ट करना। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देखो अब कैसे ईजी करते हैं। ऊपर से क्या है? ओवल, ऊपर से एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ठीक है, और एक ये भी है, एक ये दूसरा, ये तीसरा वाला है, थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर्स, और ये कैन हो गया। इजी था, क्या किए? एक ओवल, दूसरा ओवल, फिर यहाँ पे एक और ओवल, ठीक है, कुछ शेडिंग दे देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। स्प्रे, अभी जो ये कर्व है ऊपर से, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, समझना, यहाँ पे डायरेक्ट एक ओवल है, ये समझ में आ गया। ये अभी अपन ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए ऊपर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो, इसको थोड़ा सा और स्केचेस करता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होएगा। कितनी है? एक लेयर, उसके बाद उसकी एक दूसरी लेयर है, फिर एक तीसरी है, फिर एक फाइनल जो डब्बा है, 1 2 3, चौथे में कैन है इसका। देखो, फर्स्ट लेयर में क्या हो गया? स्प्रे। इतना आ जाएगा सबको बनाते, सिलेंडर सबको बनाते आ जाना चाहिए। सिलेंडर के बाद एक दूसरा सिलेंडर है, छोटा सा, उसके नीचे इतनी चीज़ अगर आपको आ गई, आपको कोई भी बोल देगा कि सेंट की बोतल आपको डिज़ाइन करना है, अपने मन से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पर कब डिज़ाइन कर सकते हैं? जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगा। आप इसको लाइव बना सकते हैं, पर कब? जब आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगा। कई लोग क्या कर देते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये होता है ओवल, ढक्कन, कटोरी, सब चीज़ें ओवल रहती है ऊपर से। पर कई लोग क्या कर देते हैं, देखते हैं सामने दिखता है, इस तरीके का दिखता है, और इस तरीके का बना देते हैं, पॉइंट निकाल देते हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये चीज़ों की पॉइंट निकालते हैं। कभी ध्यान से देखना, कभी ऑब्जर्व करना, पॉइंट नहीं रहता हमेशा, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व रहेगा। जो ग्लास में भी पॉइंट दिखता है, पॉइंट नहीं रहता है, उसको ध्यान से आप देखोगे कर्व रहता है। ग्लास कैसी दिखती है? देखो, इस तरीके से दिखती है ग्लास। पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं, पर ये ग्लास जैसे तो दिख रही है ना। अब इसकी क्या गलती कर देते हैं लोग, बना देते हैं इस तरीके से। ये 2D है,
2D टाइप का लगेगा, ढंग से प्रपोर्शंस आएंगे नहीं, और यहाँ से नीचे सीधा कर देते हैं, सीधा नहीं है। ये चीज़ को आप समझो, ऊपर से जब आ रहा है ओवल, नीचे से आ रहा है, तो यहाँ नीचे से भी आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है, और यहाँ से सीधी लाइन नहीं होगी। सीधी लाइन कब होती है? जब हम बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल फ्रंट से देखूंगा, इसको बिल्कुल फ्रंट से देखूंगा, फ्रंट मतलब मेरे सामने रखा है बिल्कुल, तो कैसा दिखेगा? इस तरीके का लगभग थोड़ा बहुत दिखेगा, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कर्व होंगे। ऑब्जर्व करना है चीज़ों को ध्यान से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग का एक बहुत ही बेसिक वीडियो था, जिसमें कि मैंने आपको बताया हूँ चीज़ों को इजी अंडरस्टैंडिंग से हम कैसे बना सकते हैं। आर्किटेक्चर पता है, मैकेनिज्म पता है हमको कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग का किस तरीके से होता है ना। गलतियाँ किस तरीके की हमें नहीं करना है, किस तरीके की करना है, ये वीडियो में आपको जानने को मिला है। 100% बता सकता हूँ, सीखने को तो ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।